अध्याय 345 5 क्षेत्रों की लड़ाई। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लेने वाले सभी का शुरुआती बिंदु अलग था, ये साबित करते हुए कि कुछ भी निष्पक्ष नहीं था। नकुल शॉ के निरीक्षणों के अनुसार सत्य ड्रैगन टोकन को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। सफ़ेद सत्य ड्रैगन टोकन अधिकांश प्रतिभाशाली के पास ये था। कांस्य कुछ कम संख्या में प्रतिभाशाली के पास ये थे। वे पिछली पीढ़ी में शीर्ष कुछ 100 में पहुंच गए थे। चांदी पिछली बार शीर्ष 100 में पहुंचे थे, चमकीली चांदी से लेकर शुद्ध चांदी तक। सोना पिछली बार कम से कम शीर्ष 20 में पहुंचे थे। सभी 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों के पास, चाहे वे पहले पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में शामिल हुए हो या नहीं, चमकते सोने के टोकन थे। नकुल शॉ अधिकांश अन्य लोगों की तरह थे, एक सफ़ेद सत्य ड्रैगन टोकन। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा अन्य प्रतियोगिता से अलग है। अंतिम रैंकिंग सत्य ड्रैगन टोकन के ड्रैगन आशीर्वाद पर निर्भर करती है। अगर कोई जीतता है तो वे प्रतिद्वंद्वी के आशीर्वाद का एक हिस्सा चुरा सकते हैं, और जो हार जाते हैं वे अपने प्रतिभाशाली आशीर्वाद का कुछ हिस्सा खो देंगे। रूपक ने धीमे स्वर में समझाया। नियमों को समझने के बाद कई लोग उत्सुक थे। नेहा ने पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उनके लिए यह अनुचित है? ये वही था जो नकुल शॉ ने भी सोचा था। उदाहरण के लिए, गौरव जैसे चरम प्रतिभाशाली के पास शुरू से ही अपने टोकन में 100 गुना अधिक आशीर्वाद था। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों के पास 1000 गुना अधिक था। हे, नियमों को निष्पक्ष और अनुचित कहा जा सकता है। रूपक हल्के से मुस्कुराया। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? हर कोई उत्सुक था। कम आशीर्वाद वाले लोग अधिक आशीर्वाद वाले लोगों के खिलाफ अधिक जीतेंगे। दूसरी ओर, जिनके पास पहले से ही बहुत आशीर्वाद है, वे कम रैंक वाले लोगों के खिलाफ कम जीतेंगे। कभी कभी ली गई राशि को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है, रूपक ने समझाया। ये सुनकर सभी समझ गए। उदाहरण के लिए, 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों के पास विशाल आशीर्वाद था और यह सामान्य प्रतिभाशाली से 1000 गुना अधिक था। एक बार जब वे हार जाते तो जो हिस्सा वे खोते वह भी बड़ा होता। इसके विपरीत, पहली बार भाग लेने वाले प्रतिभाशाली के पास कम आशीर्वाद था, और यहाँ तक कि अगर इसे देवी मोनिका या गौरव द्वारा चुरा लिया गया था तो ये बेकार था। लगता है कि यहाँ तक कि परम शक्ति वाले लोग भी 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त आशीर्वाद जमा कर सकते हैं, भले ही यह उनकी पहली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा हो या नहीं। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। यही निष्पक्ष और अनुचित का मतलब था। अनुचित हिस्सा ये था कि हर किसी का शुरुआती बिंदु अलग था, जैसे कि कोई सम्राट का बेटा हो सकता है जबकि दूसरा एक किसान का बेटा हो सकता है। लेकिन निष्पक्ष हिस्सा ये था कि अगर आपके पास ताकत थी तो सब कुछ बदला जा सकता था। यहाँ तक सोचते हुए नकुल शॉ ने अपेक्षा के साथ अपने सफ़ेद सत्य ड्रैगन टोकन को घूर कर देखा। समय तेजी से बीत गया और 2 दिनों में सभी को अपना सत्य ड्रैगन टोकन प्राप्त हो गया था। इस समय आसपास के दर्शक स्टैंड पूरे महाद्वीप के कुलीनों से भरे हुए थे, जिनमें वे प्रतिभाशाली भी शामिल थे जो भाग नहीं ले सकते थे। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि लगभग 1 लाख दर्शक थे। इसके अलावा पवित्र सत्य ड्रैगन सभा देखने के लिए आदिम क्रिस्टल पत्थरों की एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी, जिसे सत्य आत्मा क्षेत्र के नीचे कोई भी नहीं खरीद पाएगा। वेन टिल्डा हुआंग। प्राचीन अखाड़ा अचानक थोड़ा सा कांपने लगा और आसपास की पत्थर की मूर्तियां एक शक्ति से भरी हुई लगीं। हर मूर्ति एक पौराणिक आकृति की तरह थी जिसने अखाड़े के अंदर का सर्वेक्षण किया। अगला क्षण वेन टिल्डा। प्राचीन अखाड़े पर उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य से एक विशाल मंच उठा। हर अखाड़ा 10 मील चौड़ा और शानदार था। यहाँ हर तरह के कौशल और लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग किया जा सकता था। 1 लाख दर्शक खुश हुए। हर भाग लेने वाला प्रतिभाशाली गर्म खून से भरा हुआ था। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा वास्तव में पूरे महाद्वीप का केंद्र थी। खुशी में हर मंच में एक अतिशक्तिशाली प्रतिभाशाली दिखाई दिया। पूर्वी मंच रोशनी, पश्चिमी मंच अनिल, दक्षिणी मंच सचिन, उत्तरी मंच देवी मोनिका, मध्य मंच वरुण। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों के सत्य ड्रैगन टोकन चमकदार सोने के थे और ड्रैगन चलते लगे। वरुण का विशेष रूप से ऐसा था। उनके चारों ओर एक फीका सुनहरा ड्रैगन आशीर्वाद देखा जा सकता था और इसने प्रतिभाशाली के अन्य सभी आशीर्वादों पर दबाव डाला। अखाड़े के ऊपर पवित्र गठबंधन के उच्च अधिकारी सभी एक दूसरे को देख रहे थे। अंत में कांस्य त्वचा वाले उपमहल लॉर्ड ने हल्के से अपना सिर हिलाया।
पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का पहला दौर, 5 क्षेत्रों की लड़ाई, अब शुरू होगा। पूरे अखाड़े में एक उज्ज्वल आवाज गूंज उठी। नियमों के अनुसार प्रतिभाशाली को उनके सत्य ड्रैगन टोकन के अनुसार 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, और यह कौन सा था, ये किस्मत और प्रत्येक आशीर्वाद में कितना था, इस पर निर्भर करता था। वेंटिल्ड नकुल शॉ का सत्य ड्रैगन टोकन हल्के से कांप उठा और उत्तरी मंच से जुड़ गया, जिस दिशा में उन्हें जाना था उसका प्रतिनिधित्व करते हुए। उपस्थित कुछ प्रतिभाशाली ने इस पर विश्वास नहीं किया और जानबूझकर दूसरी दिशा में गए। नतीजा ये हुआ कि इन प्रतिभाशाली ने महसूस किया कि उनका दिल हिल गया है और आसपास की पत्थर की मूर्तियों से एक दबाव महसूस हुआ जिसने उन्हें चलने में असमर्थ बना दिया। केवल सत्य ड्रैगन टोकन का पालन करके ही वे पानी में एक मछली की तरह चलने में सक्षम थे। नकुल शॉ आसानी से उत्तरी अखाड़े तक पहुंच गए। 1 घंटे बाद कई हजार प्रतिभाशाली उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य मंचों में समान रूप से विभाजित थे। हर क्षेत्र में उनका अपना अतिशक्तिशाली विलक्षण था और नकुल शॉ के क्षेत्र में देवी मोनिका थी। उनकी आंखों ने लोगों पर स्कैन किया और कुछ परिचित चेहरे देखे जिन्हें यहाँ भेजा गया था। सर्वेश, हिना और जय। नकुल शॉ ने देखा कि वह यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे। सर्वेश भी कैनोपी महान देश से आए थे जबकि हिना आयरन ब्लड रिलीजन से थी। केवल आश्चर्यजनक परिणाम यह था कि जय, उनके पिछले मार्शल भाई, को भी यहाँ भेजा गया था। नकुल शॉ ने अभिवादन के रूप में हल्के से जय की ओर सिर हिलाया। जय एक ही समय में बेचैन, घबराया हुआ और उत्साहित महसूस कर रहा था। बेशक दोनों जानते थे कि ये दौर यादृच्छिक था और हर किसी को हर किसी से लड़ने को नहीं मिलता था, इसलिए नकुल शॉ के जय से मिलने की संभावना अधिक नहीं थी। आखिरकार रैंकिंग 1 के सत्य ड्रैगन आशीर्वाद पर निर्भर करती थी। क्षेत्रों की लड़ाई अब शुरू होती है। सत्य ड्रैगन टोकन पर इंद्रियों का उपयोग करके जब आपको आवश्यकता हो तो मंच पर जाएं। उत्पत्ति कोर क्षेत्र में एक न्यायाधीश ने बलपूर्वक कहा। वह उत्तरी अखाड़े का किले को पकड़ने वाला था। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, वेंटिल्ड उत्तरी क्षेत्र से एक सत्य ड्रैगन टोकन गुंजा, उसे ऊपर जाने का संकेत देते हुए। मेरी किस्मत खराब है। शुरुआती चरण सत्य मानव पद नाराज था। उनका विरोधी देवी मोनिका थी। लानत है, केवल एक सफेद सत्य ड्रैगन टोकन। मेरी किस्मत बहुत खराब है। देवी मोनिका ने अपने विरोधी का निरीक्षण करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों में से एक होने के नाते उनका ड्रैगन आशीर्वाद विशाल था, लेकिन उनके विरोधियों का छोटा था। यहाँ तक कि अगर वह जीत जाती तो वह ज्यादा ड्रैगन आशीर्वाद नहीं जीत पाएगी। अपने ड्रैगन आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए उनके विरोधी कम से कम कांस्य स्तर या यहाँ तक कि चांदी पर होने चाहिए। असीम पवन तलवार। शुरुआती चरण सत्य मानव पद ने अपने दांत पीसे और तलवार प्रकाश की एक तेजी से घूमती हुई किरण बनाई जो देवी मोनिका की ओर दागी। चूंकि वह इस मंच पर कदम रख चुका था, उसने खुद को हारने की अनुमति नहीं दी, भले ही उसका विरोधी एक अतिशक्तिशाली विलक्षण हो। चरम उत्तरी बर्फ हवा। देवी मोनिका ने इशारा किया और एक बर्फ नीला हवा जो नंगी आंख से देखी जा सकती थी, उसके विरोधी पर उड़ी। शिव टिल्ड सत्य मानव पद प्रतिभाशाली को हवा से तुरंत जमा दिया गया। उसका मुंह चौड़ा खुला था और उसकी तलवार अभी भी बीच हवा में थी, लेकिन अब एक बर्फ की मूर्ति थी। उसे हटाओ। उत्पत्ति कोर क्षेत्र में संप्रभु ने भावहीन ढंग से कहा और 2 सत्य प्रभु पद के उपन्यायाधीश उसे दूर ले गए। वेंटिल्ड पराजित प्रतिभाशाली के सत्य ड्रैगन टोकन से ड्रैगन आशीर्वाद का एक झुरमुट देवी मोनिका के टोकन में उड़ गया। देवी मोनिका का टोकन पहले की तरह चमकदार था और लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह निराश होने से खुद को नहीं रोक सकी। विरोधी इतना कमजोर था कि ड्रैगन आशीर्वाद को नजरअंदाज किया जा सकता था। उसी समय पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य मंचों ने सभी तुरंत समाप्त कर दिए। मध्य मंच। स्वर्ग के नीचे अतुलनीय। वरुण ने एक हाथ स्वाइप किया और एक मुट्ठी अपने रास्ते में किसी भी चीज को कुचलती लगी। बाम। चरम सत्य मानव पद पर उनका विरोधी मंच से उड़ गया। पूर्वी मंच। रोशनी की फुर्तीली आकृति हवा में घूमी क्योंकि एक 5 रंगों का चाबुक ने उसके विरोधी को उड़ा दिया। वह एक पशु वश में करने वाले परिवार से आई थी, लेकिन उसके किसी भी आध्यात्मिक पालतू का उपयोग नहीं किया गया था। पश्चिमी मंच। एक लंबी आकृति जो धातु से बनी लगती थी, एक पहाड़ की तरह अचल खड़ी थी। दहाड़। एक चीख के साथ सत्य रहस्य पद विशेषज्ञ विरोधी ने तुरंत खून थूक दिया और बेहोश हो गया। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों में से एक, अनिल। दक्षिणी स्टैंड।
एक दो सिर वाले व्यक्ति ने हंसना शुरू कर दिया। मुझे दो, नहीं, मैं पहले। दो सिर एक दूसरे से उत्साहित होकर लड़े। केवल एक शरीर था लेकिन दो सिर थे और प्रत्येक ने क्रमशः एक तलवार और ब्लेड को नियंत्रित किया। वे सचिन थे, 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों में से एक। नरक अभिशाप नौज्वलंत ब्लेड, पृथ्वी जमने वाली तलवार और ब्लेड दोनों बाहर निकल गए और लपटों और बर्फ ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, जिससे एक भयानक आभा भेजी गई। सत्य मानव पद विरोधी के पास विरोध करने का विचार भी नहीं था। सत्य मानव पद के अंतिम चरणों में युवक तुरंत टुकड़ों में तारांकन श्रेडेड तारांकन हो गया और खून हर जगह छलक गया। 1,00,000 दर्शक सभी ने एक ठंडी सांस ली। अध्याय 346, पहली लड़ाई। दक्षिणी मंच के प्रतिभाशाली शांत और हैरान थे। महिलाओं की ओर से उत्साह और यहाँ तक कि चीखें भी थीं। 1,00,000 दर्शक सभी ने एक ठंडी सांस ली। कोई मारा गया। ये सचिन बहुत क्रूर है। सबके सामने एक प्रतिभाशाली को मार रहा है। दक्षिणी मंच से वे उत्साह से बोले और कई लोगों ने उसे सजा देने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको नियमों से सचिन का न्याय करना चाहिए। जानबूझकर किसी को मारने वाले को पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से बाहर निकाल देना चाहिए। किसी ने नीचे सुझाव दिया। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा की प्रतियोगिता अत्यंत भयंकर थी और लोगों के मरने के उदाहरण थे। पवित्र गठबंधन भी प्रतिभाशाली की सराहना करता था क्योंकि जो भाग ले रहे थे उन्हें अरबों में से चुना गया तारांकन था। इसलिए पवित्र सत्य ड्रैगन सभा ने जानबूझकर विरोधी को नहीं मारने का नियम तय किया था, खासकर अगर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया हो। दर्शक स्टैंड से एक चरम सत्य रहस्य पद विशेषज्ञ दर्द में गरजा। पवित्र गठबंधन, इस छोकरे को मार दिया जाना चाहिए या कम से कम सत्य ड्रैगन सभा से हटा दिया जाना चाहिए जैसा कि नियम कहते हैं। हास्यास्पद, मुझे कैसे पता होना चाहिए था कि वह इतना कमजोर था कि वह मेरे लिए एक बार भी नहीं ले सकता था। इसे जानबूझकर किसी को मारना कैसे माना जाता है? हे, नियमों के अनुसार आत्मसमर्पण करने से पहले किसी को मारना नियमों के खिलाफ नहीं है। उस बच्चे ने अभी आत्मसमर्पण नहीं किया था। सचिन के दो सिर डर के बिना ताना मारने लगे। ये स्पष्ट था कि वे नियम जानते थे। जिस क्षण सचिन ने हमला किया, उसने विरोधी पर दबाव डालने के लिए अपनी सत्य आत्मा क्षेत्र की आभा का उपयोग किया था और उसके प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने से पहले उसे मार दिया था। सत्य मानव पद को एक तरफ रखते हुए, यहाँ तक कि अधिकांश सत्य रहस्य पद भी सामान्य रूप से मारे जाते थे। ये सचिन एक नया चढ़ा हुआ अतिशक्तिशाली विलक्षण है जिसकी खेती सत्य मानव पद के अंतिम चरणों तक पहुंच गई है। 2 सिर और 4 हाथों के साथ वह संयुक्त 2 सत्य रहस्य पद के तुलनीय है और जाहिर तौर पर सत्य प्रभु पद के नीचे अतुलनीय है। सचिन वास्तव में वरुण का सबसे बड़ा विरोधी होने के योग्य है। दर्शक और प्रतिभाशाली सचिन की ताकत से प्रभावित थे। इस समय शिकायतों का सामना करते हुए संप्रभु न्यायाधीश ने भावहीन ढंग से कहा, सचिन, पहली चेतावनी, अपने प्रतिभाशाली ड्रैगन आशीर्वाद का 10% ले लो। ये कहने के बाद न्यायाधीश ने एक सत्य ड्रैगन ध्वज हिलाया। सचिन का ड्रैगन आशीर्वाद 10% कम हो गया और चमकता सोने का सत्य ड्रैगन टोकन थोड़ा मंद हो गया। खोया हुआ ड्रैगन आशीर्वाद दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिभाशाली के बीच फैल गया। हे, मुफ्त ड्रैगन आशीर्वाद। राजकुमार प्रदीप मुस्कुराए और उनका चांदी का सत्य ड्रैगन टोकन थोड़ा चमकदार हो गया। लानत है, क्यों? हमने जानबूझकर नहीं मारा, विरोधी बस बहुत कमजोर है। सचिन के 2 सिर अनिच्छा से अपने दांत पीसे। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के नियमों में कहा गया है कि अगर हत्या अनजाने में हुई थी तो आपके ड्रैगन आशीर्वाद का 10वां हिस्सा काट लिया जाएगा। न्यायाधीश अविचलित रहे। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में नियमों का एक सही सेट था। एक अतिशक्तिशाली विलक्षण होने के नाते पवित्र गठबंधन का उन पर न्याय हल्का था। बॉस, लगता है कि हम अब सबको नहीं मार सकते, दूसरे सचिन सिर ने कहा। जे, नियमों में कहा गया है कि आप जानबूझकर लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन यह नहीं कहा कि आप उन्हें अपंग नहीं कर सकते। सचिन बड़े भाई ने चालाकी में अपने होंठ चाटे। सिद्धार्थ ग्रिफिन का भीड़ में एक गंभीर भाव था। अगर दोनों संयुक्त हमलों में विशेषज्ञ हैं तो उनकी युद्ध शक्ति शायद दोगुनी हो जाएगी। सिद्धार्थ ग्रिफिन, राजकुमार प्रदीप और अन्य को सचिन के समान दक्षिणी क्षेत्र में भेजा गया था। इस लड़ाई के बाद दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिभाशाली ने सचिन के बीच एक दूरी बनाए रखी। कई लोगों ने पहले ही विचार बना लिया था कि अगर उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी और सचिन से मिले तो तुरंत हार मान लेना सबसे अच्छा था। प्राचीन अखाड़े पर 5 क्षेत्रों की लड़ाई जारी रही।
हर लड़ाई सत्य ड्रैगन टोकन द्वारा नेतृत्व की गई थी, जिसने दोनों पक्षों को लड़ने का संकेत दिया था। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा को इस बात की परवाह नहीं थी कि आपने कितना जीता, बल्कि आपने कितना ड्रैगन आशीर्वाद जमा किया। उत्तरी क्षेत्र। देवी मोनिका की जीत के बाद कुछ और प्रतिभाशाली की बारी आई। पिछले अनुभव के अनुसार यह प्रक्रिया लगभग 10 दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ 100 प्रतिभाशाली थे। नकुल शॉ आंखें बंद करके चौकड़ी मारकर बैठे थे, लेकिन अपने होश का एक हिस्सा बाहर की दुनिया पर रखेंगे, जबकि उनका अधिकांश ध्यान समझने पर था। मेरी वर्तमान ताकत के साथ शीर्ष 20 बनाना मुश्किल होगा। नकुल शॉ ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर सेकंड को पकड़ लिया। उनके दिमाग के अंदर बिजली विरासत और रहस्यवादी फूल खजाना बाइबल विलय होते रहे। बर्फ आत्मा की गेंद का दूसरा स्तर लगातार बढ़ रहा था। इसके अलावा डार्क आई अधूरे पृष्ठ ने नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में कई नए विचार और सोच लाए। समझने के पिछले कुछ महीनों में नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर सत्य रहस्य पद के बराबर था। उनकी बाईं आंख के आयाम के अंदर फीका नीला बर्फ का तालाब 1 गज तक पहुंच गया था और पहले से भी अधिक ठंडा था। नकुल शॉ ने महसूस किया कि वह मानसिक ऊर्जा स्रोत जिसका वह उपयोग कर सकते थे वह अब 2 गुना था और बर्फ आत्मा की शक्ति और भी मजबूत थी। एक निश्चित समय पर नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और एक लड़ाई देखी। हालांकि वह समझ रहे थे, उन्होंने अभी भी बाहर की दुनिया पर कुछ ध्यान केंद्रित किया। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के विकास के साथ एक साथ 2 चीजें करना मुश्किल नहीं था। उत्तरी क्षेत्र का अखाड़ा। जय ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उनके चारों ओर एक गहरी नीली लहर दिखाई दी, फुर्ती से अपने विरोधी पर हमला करते हुए। बच्चे, बस हार मान लो। एक लाल कपड़े वाले आदमी ने हंसा, क्योंकि उसकी हथेली के बीच में ज्वलंत रोशनी दिखाई दी और जय की ओर टकराए। लाल कपड़े वाले आदमी की खेती सत्य मानव पद के शुरुआती चरणों में थी और जय की शुरुआती चरण की खेती से थोड़ी अधिक थी। भले ही जय की डार्क वाटर विरासत शक्तिशाली थी, लेकिन हर सत्य ड्रैगन सभा प्रतिभागी की एक मजबूत पृष्ठभूमि थी। उनके सामने लाल कपड़े वाले आदमी ने जय को पूरी तरह से पलट दिया और उसके पास बेहतर कौशल थे। 30 चालों के बाद जय को लाल कपड़े वाले आदमी ने वापस धकेल दिया। अखाड़ा 10 मील चौड़ा था और जय की रक्षा के कारण वह अभी भी टिका रह सकता था। डार्क वाटर विरासत यहाँ बेकार है, और यहाँ तक कि मेरी बिजली विरासत भी केवल औसत है। सौभाग्य से मैंने इसे रहस्यवादी फूल खजाना बाइबल के साथ विलय कर दिया। नकुल शॉ भाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सके। ऐसा नहीं था कि जय की डार्क वाटर विरासत कमजोर थी, ये था कि यहाँ हर कोई स्वर्ग के बच्चे थे जिनमें प्रतिभा, जन्म की उच्च स्थिति और भाग्य था। उनकी तुलना में बादल क्षेत्र एक दूर की भूमि में बस एक छोटा सा गांव था। बच्चे, अगर तुम हार नहीं मानते तो अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूं तो यह नियमों के खिलाफ नहीं होगा। लाल कपड़े वाले आदमी ने एक गहरे लाल ड्रैगन लकड़ी की तलवार निकाली और जय की डार्क रिपल रक्षा से गुजर गया। वाहल, जय ने एक मुंह भर खून थूका और लाल कपड़े वाले आदमी को करीब आते देखा। डार्क वाटर बर्फ बना रहा है। जय की आंखें लाल थीं, क्योंकि उनकी सत्य आत्मा का क्यूई विकसित होती लगी। वो टिल्ड जय की रक्षा की तरल लहर बर्फ में बदल गई, क्योंकि उसने एक ठंडक छोड़ी। डार्क वाटर बर्फ बनाना जय का अंतिम कदम और डार्क वाटर विरासत की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। श्वा, लाल कपड़े वाले आदमी को गहरे नीले बर्फ के ब्लेड से काटने के बाद एक खूनी घाव हो गया और एक ठंडक ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर आध्यात्मिक गोली ने मुझे मरने के मौके के तहत सत्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो मैं डार्क वाटर विरासत के 2 सबसे मजबूत कानूनों में से एक को नहीं समझ पाता। जय ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उनके चारों ओर बर्फ और पानी ने बातचीत की। हर हमले में बर्फ का विस्फोट होगा और उनकी मुट्ठी बर्फीले पहाड़ों से बनी लगती थी। 50 चालों के बाद बाम, जय की हथेली ने लाल कपड़े वाले आदमी को मारा। मैं जीत गया। जय ने अपने मुंह से खून पोंछा और महसूस किया कि उनका खून खौल रहा है। उनका भावहीन भाव उत्साह और पागलपन से बदल गया था। इस मंच पर जय हमेशा के लिए याद किए जाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। वह बस प्रकाश का एक क्षण देना चाहते थे। जीत के बाद ड्रैगन आशीर्वाद का एक झुरमुट जय के सत्य ड्रैगन टोकन में गिर गया और उनका सफ़ेद टोकन थोड़ा चमकदार हो गया। जय बस शीर्ष 10 कैनोपी महान देश की ताकत के बारे में है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जय के लिए पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में शीर्ष 300 तक पहुंचना मुश्किल था, यह उनकी पृष्ठभूमि के साथ एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी।
उत्तरी मंच पर लड़ाइयां भयंकर थीं और स्पर्धा एक निश्चित क्षण तक जारी रही। नकुल शॉ का सत्य ड्रैगन टोकन गुंजन शुरू कर दिया, उन्हें मंच की ओर निर्देशित करते हुए। यह मेरी बारी है। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनका खून खौल रहा है और यहाँ तक कि उनकी शांति के साथ वह थोड़ा उत्साहित हो गए। श्वा नकुल शॉ बिजली की एक चमक में बदल गए जो उत्तरी मंच पर उतर गई। उनका विरोधी दृढ़ आंखों वाला एक युवक था जिसने एक निचले स्तर का आध्यात्मिक ग्रेड ब्लेड पकड़ा था। यह मेरी पहली लड़ाई है, मैं हार नहीं सकता। सुभाष ने अपने ब्लेड को कसकर पकड़ा क्योंकि उनका सत्य आत्मा का क्यूई गरज उठा। उन्होंने अपने सामने नीले बालों वाले युवक को देखा और एक पल के लिए यादें उनके दिमाग में उड़ गईं। इससे पहले कि हम गुवाने इन मजबूत देश के बुजुर्गों को छोड़ दें, हमारे लिए अपेक्षाओं से भरे थे। लगभग 20 साल की कड़ी मेहनत और अनगिनत लड़ाइयों के बाद मैं आखिरकार इस कदम तक पहुंचा। अगर मैं उसी खेती के किसी व्यक्ति से ये लड़ाई हार गया तो मैं उन प्रतिभाशाली का सामना कैसे कर पाऊंगा जो मुझसे हार गए थे। सुभाष की लड़ाई का इरादा एक शिखर पर पहुंच गया। 20 साल का भी नहीं और सत्य मानव पद के शुरुआती चरण। नकुल शॉ ने युवक को चुपचाप घूर कर देखा। उनकी प्रतिभा और क्षमता सभी शीर्ष स्तर की थीं। नकुल शॉ ने इस पहली लड़ाई में कम नहीं आंका। बिजली का ब्लेड। नकुल शॉ ने अपनी हथेली में एक गज लंबा एक नीला ब्लेड संघनीकृत किया। उड़न सारस बादल काटने वाला ब्लेड। लड़ाई का इरादा सुभाष की आंखों में जल गया क्योंकि उन्होंने गर्जा और ब्लेड के साथ एक लगने लगे क्योंकि उन्होंने हवा के माध्यम से आगे काटा। फुर्तीला आवागमन कौशल और हावी ब्लेड एक दूसरे के विपरीत थे लेकिन पूरी तरह से विलय होते लगे। जैसे ही उन्होंने वार किया उनका सत्य आत्मा का क्यूई दर्जनों गज को घेर लिया। उड़न सारस बादल काटने वाला ब्लेड, क्या गहन ब्लेड इरादा है। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा पर कोई भी विरोधी काफी ताकत रखता था। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनका क्षितिज विस्तृत हो गया है। फश नकुल शॉ का शरीर उस ब्लेड से तुरंत कट गया। अध्याय 347 नेत्र रक्तवंश परिवार। नकुल शॉ का शरीर किसी कागज के टुकड़े की तरह था जिसे फाड़ दिया गया हो। उत्तरी क्षेत्र में जय और हिना के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। भाई नकुल की ताकत के साथ उन्हें इतनी जल्दी पराजित नहीं होना चाहिए। जय ने जोर से अपना सिर हिलाया। इसी पल उत्तरी मंच के विजेता का फैसला हो गया। वो सी सुभाष का शरीर हवा के बीच में ठहर गया और वह ऐंठने लगा। एक नीले बालों वाला युवक उसके सामने बाहें मोड़े अपनी पीठ करके खड़ा हो गया था। बिजली की कमानें सुभाष को नीचे दबाए हुए थीं। धड़ाम। सुभाष झुलसा हुआ हवा से नीचे गिर गया। कितनी अजीब बिजली और गति। अविश्वसनीय। उत्तरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली जन चिल्ला उठे। नकुल शॉ द्वारा प्रदर्शित बिजली की गति और उपयोग ने दूसरों को आह भरने पर मजबूर कर दिया। एक ही चाल में लड़ाई का खत्म हो जाना बहुत दुर्लभ था, लेकिन यह आमतौर पर केवल 5 प्रचंड दिग्गजों में ही देखने को मिलता था। न्यायाधीश ने नकुल शॉ की जीत का संकेत देने के लिए अपना सत्य ड्रैगन ध्वज लहराया। सुभाष से ड्रैगन आशीर्वाद का एक हिस्सा तुरंत नकुल शॉ में स्थानांतरित हो गया। वॉन टिल्ड नकुल शॉ का सत्य ड्रैगन टोकन अभी भी सफ़ेद था लेकिन वह और भी चमकदार हो गया। इस लड़ाई के बाद नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास ज़्यादा ड्रैगन आशीर्वाद नहीं था और इसलिए किसी को भी हराने पर उन्हें स्पष्ट वृद्धि मिलती। भाई जगदीश, यह नीले बालों वाला छोकरा शायद काला घोड़ा अपेक्षित से बेहतर प्रदर्शन करने वाला हो सकता है। उत्तरी क्षेत्र के नीचे एक शिखर सत्य मानव स्तर का युवक बोला। उसने नकुल शॉ पर तब ध्यान दिया था जब वह ऊपर गया था, जिसका मुख्य कारण उसके नीले बाल और नीली बाईं आंख थी। करीब से देखने पर युवक को एहसास हुआ कि नकुल शॉ द्वारा बिजली और चाल का उपयोग अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। साधारण, लेकिन अभी तक उसे काला घोड़ा नहीं माना जा सकता। लगातार कम से कम 10 लड़ाई जीतने वाले नए लोगों को ही काला घोड़ा माना जाता है। भाई जगदीश ने धीमे से कहा। ये जगदीश 30 से अधिक वर्ष का था और एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए था। समूह में खड़े होकर उसने अन्य प्रतिभाशाली जनों को सम्मानपूर्ण बना दिया। ये व्यक्ति जगदीश है जो 10 महान कुलों में से एक स्वर्गीय पुस्तक अध्याय से आता है। उसने पिछले पवित्र सत्य ड्रैगन समागम में गौरव के साथ बराबरी पर लड़ाई लड़ी थी लेकिन उसका अंतिम स्थान उससे ऊंचा था। 10,000 तलवार कुल का वांसु गंभीरता से बोला। नकुल शॉ, हिना, जय, सर्वेश जैसे परिचितों के अलावा वांसु और कुछ अन्य लोग भी थे। बेशक वांसु और जगदीश दोनों ही ऐसे थे जिन्हें पूरे पवित्र सत्य ड्रैगन समागम में ऊंची रेटिंग मिली थी।
देवी मोनिका के नीचे जगदीश, वांसु और एक प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति था जिसके पास भी शुद्ध चांदी का सत्य ड्रैगन टोकन था। उन तीनों में से जगदीश और प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति दोनों के चांदी के सत्य ड्रैगन टोकन पर सोने की चमक थी। अभी तक जगदीश, वांसु और प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र के प्रचंड दिग्गजों के नीचे सबसे शक्तिशाली तीन हैं। हिना ने विश्लेषण किया। वह और नकुल शॉ दोनों लौह रक्त धर्म से आए थे और उन्होंने कुछ खबरें खोजी थीं। वास्तव में अगर वह ये नहीं भी कहती तो नकुल शॉ अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से स्कैन करके समझ जाते। केवल उनके सत्य ड्रैगन टोकन को देखकर ही कोई बता सकता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। जगदीश, वांसु और प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति सभी ने नकुल शॉ को देवी मोनिका से ठीक नीचे का दबाव दिया। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति की क्या स्थिति है? नकुल शॉ की नेत्र रक्तवंश में एक अजीब भावना थी। मैंने सुना है कि वह 3 प्रमुख नेत्र रक्तवंश परिवारों में से एक के वो परिवार से है। हिना ने प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति को देखते हुए अनिश्चितता से कहा। आखिरकार यह उसकी भी पहली बार भागीदारी थी। जब वे दोनों प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति का निरीक्षण कर रहे थे तो बाद वाले को यह महसूस हो गया और ठंडेपन की गहरे धूसर आंखों का एक जोड़ा अचानक स्कैन करता हुआ आया। वो इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली जनों ने अचानक एक डरावना ठंडापन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वे सफ़ेद हड्डियों से भरे एक कब्रिस्तान में आ गए हों। हिना कांपने लगी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। नकुल शॉ जैसा मजबूत व्यक्ति भी महसूस कर रहा था कि सांस लेना मुश्किल है और उसे खतरे का एक सिहरन महसूस हुई। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति की प्रेत नेत्र रक्तवंश ने एक प्राचीन और ठंडी आभा छोड़ी जो आत्माओं की दुनिया को छूती हुई लगती थी, जो भौतिक दुनिया को भी नष्ट कर सकती थी। कितनी शक्तिशाली नेत्र रक्तवंश! ये पहली बार था जब नकुल शॉ ने इतनी मजबूत नेत्र रक्तवंश देखी थी। ये गोपाल से 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत थी। जे मैंने सोचा नहीं था कि 3 प्रमुख नेत्र परिवारों के अलावा भी ऐसी कोई नेत्र रक्तवंश होगी, लेकिन दुर्भाग्य से प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से नकुल शॉ की नेत्र रक्तवंश को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अफसोस के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसने सोचा कि नकुल शॉ की नेत्र रक्तवंश बुरी नहीं थी, यह उतनी अच्छी भी नहीं थी। अपनी प्रेत आंख से टकराने के बाद नकुल शॉ ने केवल एक ठंडी विनाशक आभा महसूस की जिसने उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में घुसने की कोशिश की। पेंग 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 पेंग। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से अचानक एक खतरे का एहसास होने लगा। उनकी बाईं आंख के आयाम के भीतर एक हल्की धूसर आभा नकुल शॉ तक एक विनाशक शक्ति लाए। नष्ट हो। नकुल शॉ ने अपनी मानसिक ऊर्जा के स्रोत को संचालित करने की पूरी कोशिश की और जमा देने वाले तालाब से आई ठंडक ने उस धूसर आभा को मार डाला। हुटिल्ड नकुल शॉ ने एक लंबी सांस ली। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति की नेत्र रक्तवंश वास्तव में भयावह थी। वह वास्तव में 3 प्रमुख नेत्र रक्तवंश परिवारों में से एक का वंशज होने के योग्य था। इस व्यक्ति की ताकत गौरव से कम नहीं है। नकुल शॉ ने खुद को शांत किया। उत्तरी क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद देवी मोनिका निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली थीं। जगदीश, वांसु और प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति अगले 3 सबसे शक्तिशाली थे जिनके खिलाफ नकुल शॉ के पास बहुत कम मौका था। उनके नीचे अन्य सत्य रहस्यवादी स्तर के लोग थे, लेकिन नकुल शॉ उनसे नहीं डरते थे। अध्याय नेता, वह आदमी ऊपर जा रहा है। हिना अचानक चिल्ला उठी। देखने पर नकुल शॉ ने प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति को उत्तरी मंच पर देखा। उसका प्रतिद्वंद्वी सोने के रंग का शिखर सत्य मानव स्तर का पुरुष था। प्रेत नेत्र आत्मा दहकन। प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति धूर्तता से मुस्कुराया क्योंकि उसकी प्रेत आंखें जलने लगीं। शुवा। सोने के रंग का आदमी तुरंत चिल्लाया और मुंह से खून उगल दिया। फिर वह आदमी चीखा क्योंकि उसके पीठ से पसीना टपक रहा था और फिर वह जमीन पर ऐसे लुढ़कने लगा जैसे उसे यातना दी जा रही हो। न्यायाधीश ने सत्य ड्रैगन ध्वज लहराया। जीतने वाले प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति ने अपने आप में बड़बड़ाया, अगर ऐसा न होता कि लोगों को मारने से ड्रैगन आशीर्वाद खो जाता। उसने स्पष्ट रूप से खुद को रोक लिया था। सचिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था और कोई भी ड्रैगन आशीर्वाद मिलने के बजाय उसने कुछ खो भी दिया था। जब प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति ने हमला किया तो नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उस पर टिक गई। उसने अपनी सत्य आत्मा की लौ को अपनी नेत्र रक्तवंश के साथ मिला दिया है, एक प्रेत नेत्र ज्वाला बनाई जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को जला दिया। नकुल शॉ को प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति के कौशल के पीछे का तर्क मिल गया। हालांकि जानने का मतलब यह नहीं था कि नकुल शॉ उसकी नकल कर सकते थे। नकुल शॉ केवल रक्तवंश से जुड़ी किसी भी चीज से विचार ले सकते थे क्योंकि हर किसी की रक्तवंश अलग थी।
अगर वह किसी और के लिए उपयुक्त था तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह आपके लिए भी उपयुक्त है। लेकिन सत्य आत्मा की लौ को सत्य आत्मा क्षेत्र में कोई भी बना सकता है। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने डेंटियन पेट का निचला हिस्सा में मिला दिया। उनके डेंटियन के केंद्र में सत्य आत्मा का स्रोत था जो बिजली तत्व की ओर झुका हुआ था। बिजली विरासत के अनुसार नकुल शॉ ने अपनी आत्मा की क्यूई को संचालित किया और उनके सत्य आत्मा के स्रोत की गहराई में मटर के दाने जितनी एक छोटी सी लौ दिखाई दी। उसी समय लौ से बिजली चमकने लगी। ये सिर्फ कोई सामान्य सत्य आत्मा की लौ नहीं थी, यह एक सत्य आत्मा बिजली ज्वाला थी। सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ ने सत्य आत्मा की लौ की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने लोहार बनने के रास्ते पर जाने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उनके डेंटियन में सत्य आत्मा बिजली ज्वाला से निकली आभा ने नकुल शॉ का दिल उछाल दिया। सत्य आत्मा बिजली ज्वाला को लाइटर के रूप में इस्तेमाल करना और उसे ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ मिलाना। क्या मैं बिजली ज्वाला ईश्वर की आंख को बुला सकता हूँ? नकुल शॉ के मन में एक विचार आया। आखिरकार उन्होंने अंधेरी आंख के अपूर्ण पृष्ठ में देखा था और मानसिक ऊर्जा के बारे में काफी जानते थे। सबसे पहले नकुल शॉ को एक पुल की जरूरत थी जो उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख और सत्य आत्मा बिजली ज्वाला को एक साथ जोड़ सके। ये पुल उनके शरीर में उनका हल्का ठंडा नीला रक्त होगा। थोड़ी देर बाद हल्का नीला रक्त एक मकड़ी के जाले में बदल गया जो उनकी बाईं आंख के आयाम से उनके डेंटियन में सत्य आत्मा बिजली ज्वाला तक फैल गया। समय तेजी से उड़ गया क्योंकि नकुल शॉ कोशिश करते रहे और इस पर काम करते रहे। बार बार की विफलता का मतलब था कि वे सफलता के करीब पहुंच रहे थे। वॉन्टिल्ड नकुल शॉ के सत्य ड्रैगन टोकन ने अचानक कुछ महसूस किया और उत्तरी मंच की ओर इशारा किया। फिर से मेरी बारी। नकुल शॉ अनिच्छा से खड़े हो गए। वे सफलता के बहुत करीब थे। जब बिजली ज्वाला ईश्वर की आंख सफल हो जाएगी तो यह एक शक्तिशाली नेत्र रक्तवंश गुप्त तकनीक बन जाएगी जो सिर्फ आत्मा पर ही हमला नहीं करेगी, यह मानसिक ऊर्जा आयाम और भौतिक दुनिया पर हमला करेगी। उत्तरी मंच। नकुल शॉ दूसरी बार ऊपर गए। इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी सोने के कवच में एक अंतिम चरण का आदमी था। सोने के कवच वाले आदमी का सावधान भाव था और उसने नकुल शॉ की गति का मुकाबला करने के लिए सत्य आत्मा की क्यूई की एक सुरक्षात्मक बाधा डाल दी। नकुल शॉ की गति ने अन्य प्रतिभाशाली जनों को आहें भरने पर मजबूर कर दिया था। तेज गति वालों को हराने के लिए तुम्हें मजबूत रक्षा की जरूरत है और गति का मुकाबला करने के लिए ठहराव का उपयोग करना होगा। अपनी रक्षा को मजबूत करने के बाद सोने के कवच वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी साधना नकुल शॉ से ऊंची थी और उसे विश्वास था कि जब तक उसकी रक्षा नहीं टूटेगी उसके जीतने की संभावना ज्यादा थी। हालांकि नकुल शॉ ने गति से जीतने की कोशिश नहीं की। भ्रम की आंख। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और उनकी बाईं आंख में एक अथाह जमा देने वाला तालाब प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। धड़ाम। एक ही सांस के भीतर सोने के कवच वाला आदमी आधा घुटनों के बल जमीन पर आ गया और ठंडे पसीने से उसकी पीठ भीग गई। उत्तरी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कुछ शिखर सत्य मानव स्तर और यहाँ तक कि सत्य रहस्यवादी स्तर के प्रतिभाशाली जन भी हिल गए। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति का हैरान चेहरा था। लगता है कि वह नेत्र तकनीकों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता। वॉन्टिल्ड नकुल शॉ का सत्य ड्रैगन टोकन प्रतिद्वंद्वी से कुछ ड्रैगन आशीर्वाद लेने के कारण पहले से ज्यादा चमकदार हो गया। हालांकि कांस्य टोकन तक पहुंचने में अभी भी थोड़ी दूरी थी। जीतने के बाद नकुल शॉ जल्दी से अपने स्थान पर लौट आए और अपनी बाईं आंख के आयाम के भीतर परीक्षण और अन्वेषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन लगातार नकुल शॉ की बाईं आंख में कभी कभार बिजली चमकती थी और पुतली एक ही समय में पारदर्शी और अंधेरी लगती थी। अध्याय 348 विरासत की छायाएं। नकुल शॉ के शरीर के भीतर का हल्का नीला रक्त उनकी बाईं आंख के आयाम से लेकर उनके डेंटियन के भीतर स्थित सत्य आत्मा के स्रोत तक एक स्पष्ट संबंध बनाने में सफल रहा। सत्य आत्मा बिजली ज्वाला की सिहरन जमा देने वाले तालाब के साथ सफलतापूर्वक मिल गई। जमा देने वाला तालाब केवल नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा का स्रोत नहीं था, यह नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की नेत्र शक्ति और उनके नेत्र रक्तवंश का मूल भी था। अब तक यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। परीक्षण के माध्यम से जमा देने वाला तालाब और सत्य आत्मा बिजली ज्वाला कम समय के लिए एक साथ मिल सकते थे और नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में कभी कभार एक हल्की आसमानी बिजली ज्वाला चमकती थी। इस बिंदु पर नकुल शॉ ने प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति की दहकती नेत्र तकनीक की नकल कर ली थी।
आखिरकार आंख मानव शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा है और इस दहकती नेत्र तकनीक का उपयोग तुरंत किया जाना सबसे अच्छा है, लगातार नहीं। एक सामान्य आंख ऐसा नहीं कर सकती। नकुल शॉ को एहसास हुआ। इसका मतलब था कि शक्तिशाली नेत्र रक्तवंश के बिना लोग इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकते थे, भले ही वे जानते हों कि इसे कैसे साधना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य मनुष्यों की आंखें कमजोर थीं और ज्वाला को समाहित नहीं कर सकती थीं। इस पल नकुल शॉ की बिजली ज्वाला ईश्वर की आंख बन चुकी थी और शायद बाकी सभी से ज्यादा मजबूत थी। फिलहाल नकुल शॉ की नेत्र तकनीकों में शामिल थीं ब्रह्म की आंख, हिम आत्मा की आंख और हृदय की आंख। हिम आत्मा की आंख में एक शक्तिशाली आक्रमण था और वह प्रतिद्वंद्वी पर नजर टिकाने में माहिर थी। नकुल शॉ इसे आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। दूसरी ओर बिजली ज्वाला ईश्वर की आंख एक तत्काल आक्रमण था और निश्चित रूप से हिम आत्मा की आंख से ज्यादा मजबूत था। मैं बिजली ज्वाला ईश्वर की आंख का आसानी से उपयोग नहीं कर सकता, नहीं तो प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को जलाना और इच्छित क्षति से ज्यादा करना बहुत आसान है। इसके अलावा ये कौशल ईश्वर की आध्यात्मिक आंख पर बहुत दबाव डालता है। नकुल शॉ को थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अभी अभी बिजली ज्वाला ईश्वर की आंख को समझा था और निश्चित रूप से इस पर उनका पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। इसलिए जब भी प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति ऊपर जाता, नकुल शॉ उसका निरीक्षण करते और उससे कुछ सीखते। प्रेत नेत्र आत्मा दहकन। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति की आंखें आग से चमक उठीं। आहा! एक शिखर सत्य मानव स्तर का विशेषज्ञ चिल्लाया और जमीन पर गिर गया, ऐसे लुढ़कने लगा जैसे उसे यातना दी जा रही हो। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति की प्रेत नेत्र आत्मा दहकन को ठीक से नियंत्रित किया गया था, नहीं तो प्रतिद्वंद्वी का गलती से मारा जाना आसान था। जो कोई भी उससे हारता, वह मन में घायल हो जाता और निश्चित रूप से पवित्र सत्य ड्रैगन समागम के दौरान ठीक नहीं हो पाता। इसलिए प्रेत नेत्र वाला व्यक्ति भी एक निश्चित प्रतिद्वंद्वी था जिससे कई प्रतिभाशाली जन लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। ये वो परिवार वास्तव में 3 प्रमुख नेत्र परिवारों में से एक होने के योग्य है। जगदीश और वानसु दोनों के हाव भाव गंभीर थे। ये दोनों गौरव के स्तर के थे लेकिन प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति से बेहद सतर्क थे। तीनों नेत्र परिवारों के तीनों यहाँ हैं। तोबा परिवार, वो परिवार और बाजवा परिवार। जगदीश ने पूरे क्षेत्र को स्कैन किया। सामान्य परिस्थितियों में ज्यादातर प्रतिभाशाली जन प्रचंड दिग्गजों को छोड़कर 3 प्रमुख नेत्र परिवारों से मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके कौशल से बचाव करना मुश्किल था। पूर्वी मंच को देखो, ये तोबा परिवार का कोई है। कई प्रतिभाशाली जनों की निगाहें उत्तरी मंच की ओर मुड़ गईं। उत्तरी मंच से प्रचंड दिग्गज रोशनी थी और वह आसानी से सर्वोच्च थी। इस पल तोबा परिवार का उत्तराधिकारी उत्तरी मंच पर दिखाई दिया था। 3 प्रमुख नेत्र परिवारों में से एक का विशाल। उनकी निगाहें उस सुंदर युवक पर टिक गईं। विशाल का प्रतिद्वंद्वी गुलाबी रंग के कपड़े पहने एक चलती हुई महिला थी। नेहा, नकुल शॉ, हिना, रूपक और कंपनी चिल्ला उठे। स्वर्गीय वेधन आंख। विशाल की शांत आंखें अचानक तेज हो गईं। शुवा। नेहा के चेहरे पर एक घाव रह गया जो सीधे उसकी गर्दन तक गया। मैं हार मानती हूँ, नेहा डर के मारे चिल्लाए। ये सोचते हुए कि उसने नकुल शॉ के साथ फैन फ्लाइंग डकैत का पीछा कैसे किया था, उसकी ताकत लगभग शिखर सत्य मानव स्तर की थी, लेकिन अब उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका ही नहीं था। स्वर्गीय वेधन आंख का आक्रमण अदृश्य ब्लेड बना सकता था जो प्रतिद्वंद्वी का गला काट देता था। स्वर्गीय वेधन आंख अभी भी इतनी शक्तिशाली है। अगर मैं उसका सामना करता तो परिणाम ज्यादातर हम दोनों का गंभीर रूप से घायल होना होता। प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति का हाव भाव गंभीर था। बेशक विभिन्न क्षेत्रों के लोग अभी तक अन्य क्षेत्रों के लोगों से नहीं लड़ सकते थे। यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र के लोगों के भी आपस में लड़ने की संभावना कम थी। इस स्वर्गीय वेधन आंख का आक्रमण भयानक है और यह भौतिक दुनिया की ओर झुका हुआ है। नकुल शॉ ने जबान चटकाए। विशाल की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख भी उस पर नजर नहीं टिका पाए। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी की स्वर्गीय वेधन आंख में वायु तत्व था, इसलिए अगर नकुल शॉ इसे सीख भी लेते तो वह इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। उत्तरी मंच। लड़ाइयां जारी रहीं और देवी मोनिका ने हर बार एक चाल से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। अनजाने में नकुल शॉ 5 लड़ाइयों में उतर चुके थे और सभी जीत गए थे। जय ने 2 जीते और 3 हारे, जबकि हिना सभी 5 हार गई और उसका हाव भाव दुखी था। सर्वेश ने भी 5 जीते थे और हर लड़ाई के साथ और उग्र होता जा रहा था।
लगातार 5 जीतना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। बेशक जगदीश, वांसु और प्रेत नेत्र वाले व्यक्ति ने भी 5 जीत हासिल की थीं। 7वां मुकाबला। नकुल शॉ फिर से ऊपर गए। इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी काले रंग के कपड़े पहने एक युवक था जो शिखर सत्य मानव स्तर पर था और जिसके पास चांदी की झलक वाला टोकन था। नकुल शॉ के सत्य ड्रैगन टोकन में केवल कांस्य की चमक थी। हे युवक, तुम्हारा संपूर्ण रिकॉर्ड यहीं खत्म होता है। काले रंग के कपड़े पहने युवक ने हल्की सी मुस्कान दी। यह अब तक नकुल शॉ का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। उसका टोकन उसकी युद्ध क्षमता और शक्ति बताता था। काला कौवा कुलदीप। काला कौवा का खिताब होने का मतलब है कि उसकी गति तेज है और ज्यादा लोग उसे पकड़ नहीं सकते। इस आदमी ने पिछली बार केवल शीर्ष 300 में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार ये तेजी से बढ़ा, एक काला घोड़ा बन गया जिसने अभी अभी लगातार 2 कांस्य टोकन वाले प्रतिभाशाली जनों को हराया। कई लोग इस काले कपड़े पहने युवक की पृष्ठभूमि जानते थे। काला कौवा कुलदीप ने भी नकुल शॉ का निरीक्षण किया। चूंकि वे दोनों उत्तरी मंच पर थे, कुलदीप ये भी जानता था कि नकुल शॉ लगातार 6 लड़ाइयां जीत चुके थे। कहा जा सकता है कि ये दोनों उत्तरी मंच के काले घोड़े थे। गति मेरी ताकत है और मेरी साधना तुमसे कहीं ज्यादा ऊंची है, इसलिए तुम्हारी नेत्र रक्तवंश मुझ पर बहुत कम प्रभाव डालेगी। काला कौवा कुलदीप का हाव भाव सहज था, लेकिन वास्तव में वह सतर्क था। शुवा। एक पल में कुलदीप गायब हो गया और अगले पल काले पंखों वाला एक आदमी हवा में दिखाई दिया। शुवा, शुवा। उसी समय नकुल शॉ के चारों ओर कई धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। गति के मामले में कुलदीप सत्य रहस्यवादी स्तर के शुरुआती चरणों के कुछ साधकों से भी थोड़ा तेज था। सत्य रहस्यवादी स्तर से नीचे कोई भी बेकार है। नकुल शॉ ने अचानक अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और एक आकृति पर नजर टिका दी। हिम आत्मा की आंख। बर्फीली नीली आंख एक जमा देने वाले तालाब में बदल गई और ठंडक ने उनकी मानसिक ऊर्जा आयाम को नष्ट कर दिया। भयानक तेज काला कौवा कुलदीप अचानक जम गया। वह बर्फ की दुनिया में प्रवेश कर गया था और मानसिक ऊर्जा की ठंडक उसके मन को नष्ट कर रही थी। कुलदीप की मानसिक ऊर्जा चेतना बर्फीली नीली रोशनी से घिरी हुई थी और अंत में उसके विचार भी जम गए थे। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़ा हो गया हो। उसकी प्रतिक्रियाएं और गतिविधियां एक भोंगे की तरह धीमी थीं। इसके अलावा उसकी मानसिक ऊर्जा चेतना हिम आत्मा की शक्ति से नष्ट हो गई थी और लगभग गहरी नींद में गिर गई थी। बाम। नकुल शॉ ने अपना पैर उठाया और कुलदीप को मंच से बाहर किक कर दिया। जब बाद वाला जमीन पर गिरा तो वह अभी भी हिचकी ले रहा था और उसके विचार और कार्य भी धीमे हो गए थे। किस्मत से मैं जल्दी रुक गया। नकुल शॉ ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। उनका मानसिक ऊर्जा स्तर बढ़ने के बाद उनकी हिम आत्मा की आंख की शक्ति भी और भयानक हो गई थी और इस तरह के सीधे आत्मा की ओर जाने वाले हमले खतरनाक थे। गलती से किसी को मारना आसान था। 7वां मुकाबला जीतने के बाद नकुल शॉ का टोकन अचानक शुद्ध कांस्य में बदल गया क्योंकि उनका ड्रैगन आशीर्वाद बढ़ गया था। कुलदीप को हराने का मतलब था कि नकुल शॉ उत्तरी क्षेत्र के शक्तिशाली काले घोड़ों में से एक बन गए थे। 8 जीत, 9 जीत, 10 जीत। नकुल शॉ की लड़ाइयां जारी रहीं और उनका कांस्य सत्य ड्रैगन टोकन और चमकदार हो गया। प्रचंड दिग्गज देवी मोनिका और जगदीश तथा कंपनी को छोड़कर अन्य प्रतिभाशाली जन इस नीले बालों वाले युवक को सतर्कता से देख रहे थे। बेशक पवित्र सत्य ड्रैगन समागम में नकुल शॉ ही अकेले काले घोड़े नहीं बन रहे थे। उत्तरी क्षेत्र में सर्वेश और कुछ अन्य लोग भी थे। उसी समय पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में भी काले घोड़े थे। दक्षिणी क्षेत्र में सिद्धार्थ ग्रिफिन, माधुरी और कंपनी ने अपनी जीत की लकीर जारी रखी और यहां तक कि कुछ प्रतिभाशाली जनों को भी हराया जिन्होंने पिछले पवित्र सत्य ड्रैगन समागम में अच्छे परिणाम हासिल किए थे। यह विशेष रूप से सिद्धार्थ ग्रिफिन के लिए सच था जिसने अकेले और लापरवाही से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। पश्चिमी क्षेत्र में भी कुछ काले घोड़े थे और उनमें से एक महिला तलवार मास्टर थी जिसने एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। वह सपना थी। तनुश्री शॉ भी पूर्वी क्षेत्र के 4 काले घोड़ों में से एक बन गईं। अखाड़े के ऊपर मंच पर पवित्र गठबंधन के सम्राट 5 क्षेत्रों की रोमांचक लड़ाइयों को देख रहे थे। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि यह शिखर पीढ़ियों में से एक है। पिछली पीढ़ियों में सिर्फ कुछ ही काले घोड़े थे, दर्जनों नहीं। सम्राटों ने सिर हिलाया। केंद्र में उपमहल प्रमुख ने आसपास की पत्थर की मूर्तियों का सर्वेक्षण किया। प्रतिभाशाली ड्रैगन आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है और अभी भी आगे बढ़ रहा है।
पत्थर की मूर्तियां जो प्राचीन युगों की किंवदंतियां लगती थीं, एक रहस्यमय आभा छोड़ रही थीं, और लड़ाइयों को देखते हुए उनके भाव बदलते हुए लग रहे थे। वॉन टिल्डर टिल्डर, कुछ पत्थर की मूर्तियां हिलती हुई लग रही थीं, और उनकी आभा बढ़ने लगी। देखो, सम्राटों में से एक ने प्राचीन आभा के ऊपर आकाश को घूर कर देखा। बादलों के बीच कुछ पारदर्शी आकृतियां दिखाई दी थीं। ये पारदर्शी आकृतियां धुंधली थीं, और महल, पहाड़ और पुस्तकालय देखे जा सकते थे। पहले से ही महाद्वीप से जुड़ी कोई विरासत। अविश्वसनीय, पवित्र सत्य ड्रैगन समागम अभी शुरू ही हुआ है। आमतौर पर विरासत की छायाएं पवित्र सत्य ड्रैगन समागम के मध्य अंतिम चरणों के दौरान ही दिखाई देती थीं। पवित्र गठबंधन के सम्राट हक्के बक्के रह गए।